नमस्कार साथियों, ऑप्टिक्स क्लास के इस न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप हेडलाइंस और फोटो देख के अंदाज़ा लगा सके होंगे क्या कि कुछ न कुछ इन्होंने कारनामा किया होगा, कुछ विशेष कार्य करते हैं तभी ये न्यूज़ में आते हैं। वैसे तो ये न्यूज़ में आना इनका संभव है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या पूरी दुनिया से अपने देश को कट आउट कर लिया है। ठीक है, तो इनका फोटो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन है, किम जोंग उंग है। ठीक है, ये न्यूज़ में अभी फिलहाल जमे हुए हैं किस बात के लिए, तो देखिए। किम जोंग उनकी तानाशाही, 30 छात्रों को गोली से मरवाया, बस इतना सा कसूर था। क्या कसूर था? 30 छात्रों को मरवाया है जिनकी उम्र क्या है, 19 साल से कम है। 19 साल से कम है जिनको 30 छात्रों को गोली मरवा दिया है। 19 साल के कम उम्र में कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में घूम जाएंगे, वहाँ पे मारने की कोई सज़ा नहीं है, कठोर सज़ा है ही नहीं। इन्होंने सीधे क्या शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। इस वजह से ये क्या हुए, फेमस हुए हैं। क्या रीज़न है इनका फेमस होने का? ठीक है, उत्तरी कोरिया में इन्होंने भाई साहब के, पहली बात इनके बारे में समझिए कि ये क्या है, एक तरह से क्या है, अपने देश के क्या है। ये फिलहाल दुनिया में इसी ईमत से फेमस है, तानाशाह। ठीक है, तानाशाह डिक्टेटर। और है भी, कहने को ये बोलते हैं कि अपने देश में हमारे यहाँ क्या है, फेयर तरीके से हम तानाशाही नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से तानाशाही करते हैं। क्या है इनका रिपोर्ट? तो हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है कि उत्तरी कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही का एक और मंजर सामने आया। खबर है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने 30 नाबालिग छात्रों को गोली मरवा दी। 30 नाबालिग छात्रों को गोली मरवा दी। क्या कसूर था इनका? उन्होंने साउथ कोरिया में बने ड्रामा देखे थे। ठीक है, साउथ कोरिया में बने ड्रामा इन्होंने क्या किया था, देखा था। अब देखिएगा, जब मैप से देखिएगा इनको ना, तो साउथ कोरिया और, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये साउथ कोरिया, और ऊपर क्या है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऊपर क्या है, नॉर्थ कोरिया। तो इन दोनों में राइवलरी चलते रहती है। ठीक है, इसी राइवलरी के चक्कर में साउथ कोरिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं। क्या नॉर्थ कोरिया ने सैंक्शन क्या लगाए हैं, खुद ही अपना सैंक्शन ये लगवा लिए हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि यहाँ से साउथ कोरिया से अगर कोई भी चीज़ आए तो वहाँ पे मनाही है, आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ का पहनावा, ओढ़ावा, वहाँ का गीत, वहाँ का संगीत, वहाँ के कल्चर को अगर आपने किया तो किम जोंग उंग वहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किए हुए। और यही रीज़न था कि साउथ कोरिया का ड्रामा, वैसे आप जानते हो कि साउथ कोरिया का ड्रामा और म्यूज़िक पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया में ऐसी कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही चल रही है। तो जहाँ पे तानाशाही होती है, डेवलपमेंट ना के बराबर होती है। हर क्षेत्र में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से पायरेसी के रूप में क्या होता था, साउथ कोरिया से क्या होता है, पायरेसी के रूप में पेन ड्राइव में क्या करते हैं, वहाँ के डांस, वहाँ के गाने क्या करते हैं, यहाँ पे भेजते रहते हैं, और बच्चे चुपके चुपके से देखते रहते हैं उस गाने और ड्रामे को। तो यहाँ पे किम जोंग उन ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को मना किया है वहाँ पे। ठीक है, बाकायदा। फिर इसके बावजूद भी वहाँ पे क्या हुआ, ये बच्चे देख रहे थे वहाँ पे, तो इस बार क्या हो गए, वो पकड़ में आ गए। पकड़ में आने के बाद उनको क्या किया गया, सीधे शूट आउट का ऑर्डर दिया गया। ठीक है, पिछले सप्ताह करीब 30 छात्रों को नाटक देखने के दोषी बताते हुए गोली मार दी गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इनकी उम्र 19 साल से कम थी। ठीक है, और ये पेन ड्राइव को पिछले महीने ही गुब्बारों के जरिए नॉर्थ कोरिया भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कड़ाई है। तो ये बहुत सारा चीज़ क्या करते हैं ना, गुब्बारे के जरिए वहाँ भेज देते हैं, डाल के वहाँ पे देश में गिरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर किन किन चीज़ों पर मौत का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया में जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ड्रामा देखने पर बैन लगा हुआ है। एकदम नहीं देख सकते हैं, अगर पकड़े गए तो फिर खैरियत नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं कि 30 बच्चे को गोली मार दिया। वहाँ केवल रूस का सिनेमा या फिर जिसे सरकार सही मानती है उसी को दिखाया जाता है। रसिया का सिनेमा वहाँ पे दिखाया जाता है, या फिर किम जोंग उन को लगे या किस कंट्री का दिखाना चाहिए तो दिखाएंगे, लेकिन रसिया वहाँ पे सीधे एंट्री मार लेता है। सरकार ने दिसंबर 2020 में इसको लेकर एक एक्ट लागू किया था, जिसके तहत मौत की सज़ा और देखने वाले के लिए 15 साल तक जेल की सज़ा का प्रावधान है। 15 साल तक जेल की सज़ा का प्रावधान है। इसके दायरे में क्या क्या आता है, किताबें अगर पढ़ रहे हो, वहाँ का गीत सुन रहे हो, तस्वीरें भी अगर वहाँ के देख रहे हो, फिर भी आपको सज़ा हो जाएगी। पिछले महीने 17 साल के 30 नाबालिग को
आजीवन कारावास वहाँ पे सुना जा गई है। किस बात के लिए? किताबें उताबें पढ़ रहे होंगे, कॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, उसके लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में 2 नाबालिग के पास कोरियन वीडियो मिली थी। 2 नाबालिग के पास कोरियन वीडियो मिली थी। उनको फिर क्या हो गया? 12 साल की कठोर सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि उन्होंने वीडियो भी प्ले नहीं किया था, देखा नहीं था, तो उनको 12 साल की कठोर सज़ा सुनाई गई थी। तो ये कारनामे के लिए अभी ये फेमस है, ये है किम जोंग उन, ठीक है। ये भी तानाशाह, इनके बाप तानाशाह, इनके दादा तानाशाह, सभी के सभी तानाशाह। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि ये इतना नफरत से भरे पड़े हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैप से आपको पता चलेगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया है और यहाँ पे क्या है? दक्षिण कोरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा चाइना लगा हुआ है, ठीक है। इधर को ये जापान है और फिर आपको दिखेगा यहाँ पे ये चाइना का इलाका है और ऊपर से देखिएगा तो ये है रसिया। अब इसका कारण समझ लीजिए कि क्यों यहाँ पे ऐसा माहौल बना कर रखा है किम जोंग उन ने। 1910 में, ठीक है ना, कब्जा कौन किया था? जापान इस पे कब्जा किया हुआ था, पूरे प्रोविंस पे। 1910 में, ठीक है ना, जापान इस पूरे प्रोविंस पे, पूरे प्रोविंस पे कब्जा किया हुआ था। 1945 में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है और जापान पे बम पटक दिया जाता है, परमाणु बम, तो ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो जब आत्मसमर्पण कर देते हैं तो जापान तो यहाँ से खत्म हो गए, जापान तो यहाँ से खत्म हो गए, वो आत्मसमर्पण कर दिए। तब ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र होते हैं तो याद रखिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 2 शक्ति उभरी थी, ठीक है ना, 2 पावर उभर के आया पूरा वर्ल्ड में। एक था रसिया और दूसरा था कौन? अमेरिका। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ थे। तो जब जापान को हराया तो क्या हुआ? इधर को ये क्या कर लिए? बांट लिए, नॉर्थ कोरिया को इधर बांट लिए। तो नॉर्थ कोरिया इससे सटा हुआ है रसिया से, तो नॉर्थ कोरिया को रसिया और साउथ कोरिया को अमेरिका, साउथ कोरिया को अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में क्या होने लगा? समाजवादी, क्योंकि रसिया में क्या है? साम्यवाद है, और यहाँ पे क्या हो गया? पूंजीवादी व्यवस्था। और ये पूरी दुनिया में चल रही थी। अमेरिका सोच रहा था कि अब ये दोनों का जो पावरशिप चल रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, रसिया और अमेरिका में, हम पावर में आ जाए तो हम पावर में आ जाए। तो इसके चक्कर में क्या होता है? बाद में इसको बांटते हैं और जिस लाइन से बांटते हैं उसका नाम है 48 डिग्री पैरेलल लाइन। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? तो 48 डिग्री पैरेलल लाइन। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बांट लेते हैं अपने आप को। बाद में क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया वाले इस पे कब्जा करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे रसिया में उस समय स्टालिन की सरकार रहती है, उसको मना लेते हैं और इस पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, ठीक है, अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बावजूद अमेरिका इसको सपोर्ट करने लगता है, रसिया इसको सपोर्ट करने लगता है, और लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ निकला नहीं। फिर अमेरिका ने क्या किया था? एक बार सोचा कि परमाणु बम ही पटक देते हैं इसके ऊपर, लेकिन जापान को देखा था कि क्या त्रासदी होता है, तो बोला कि नहीं, बम नहीं पटकेंगे, क्योंकि उधर से क्या है? रसिया है, रसिया भी बम पटक देगा, तो हो सकता है कि परमाणु वार छिड़ जाएगा। तो इस चक्कर में अमेरिका ने क्या किया कि 6,35,000 टन बम गिराए। इतना वजन बम गिराया वहाँ पे, पूरी नेस्तनाबूद कर दिया था क्या? नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया में जवाबी में ये भी कर रहे थे, कुछ निकला नहीं। अंत में क्या हुआ? दोनों क्या हो गए? शांत हो गए। इधर से क्या हो गए? अमेरिका निकल के चला आया कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, रसिया भी थोड़ी देर के पीछे हट गया, और बाद में दोनों में कोई अभी तक शांति समझौता नहीं हुआ है। दोनों में कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। पीछे से इधर अमेरिका आज सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को, इधर से रसिया सपोर्ट करता है। इसीलिए देखिएगा कि किम जोंग उन ने क्या किया है? रसिया के जो फिल्में हैं, सब कुछ है, इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ से अमेरिका वाले को, जापान वाले को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जापान और अमेरिका अभी साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। ये रीजन है, और इसी के चलते यहाँ पे किम जोंग उन ने क्या रखा है? अपना तानाशाही बरकरार रखा है कि अगर यहाँ पे अगर या साउथ कोरिया का ड्रामे और साउथ कोरिया का कल्चर आया तो हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, पूरा कल्चर पे कब्जा किसका हो जाएगा? साउथ कोरिया का हो जाएगा। और यही रीजन है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, पूरी तरह से दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया है। वहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है आम लोगों को ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ओलंपिक हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। कैसे पता चलेगा? न्यूज़ देखोगे तब ना, न्यूज़ वहाँ पे चलाता ही नहीं है, बाहर की न्यूज़ वहाँ जाते ही नहीं है।
तो इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है किम जोंग उन ने, एक तरह से तानाशाही के रूप में। तो यही रीजन था कि यहाँ पे साउथ कोरिया को यहाँ पे अपने अंदर ये घुसने नहीं देता है, इसीलिए कड़ा नियम लगा रखा है। तो एक तरह से क्या है, ये तानाशाही का रूप है। अपने आप को बंद अर्थव्यवस्था में बना रखे हो, वहाँ पे लोगों की दयनीय स्थिति है। कुछ कुछ रिपोर्ट बाहर निकल के आती है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, पूरी दुनिया से तो काट करके रखा है अपने आप को, तो कुछ न्यूज़ पता भी नहीं चलता है, बाहर वालों को भी नहीं पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन रीज़न क्या है, वहाँ पे बहुत दुर्दिन हो चुका है आम लोगों की स्थिति। अब देखते हैं कब वहाँ पे क्रांति करके ये लोग बाहर आते हैं, वरना तब तक तो क्या है, किम जोंग उन वहाँ बने हुए हैं और रसिया का सपोर्ट है। ये पूरा टॉपिक था कि 30 लोगों को जो मारा गया है उसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसने मारा है, इतनी जहर उसके मन में क्यों भरा हुआ है। ठीक है, किम जोंग उन के वजह से बहुत सारा भी कारनामा है। इसने अपने फूफा को लगा था, फूफा इसके जो थे ना, उसको भी इसने क्या किया था, 120 शिकारी कुत्तों के बीच में छोड़ दिया था। क्यों? उसको लगा था कि ये हमारा क्या कुर्सी छीन लेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या कर दिया, 120 कुत्तों के सामने छोड़ दिया कि कुत्ते नोच नोच के खा गए थे। अपने गृह मंत्रालय जो थे ना, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर जो थे ना, ये जो भाषण दे रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे, तो उसमें वो झपकी ले रहे थे, उनको गोली से उड़वा दिया कि आपने झपकी ले रहे थे। तो वहाँ पे इस तरह की क्रूरता मचा रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे हेयर कटिंग कैसे कराना है, वहाँ पे खाना कौन से खाना है, सब कुछ इसने नियम बना रखा है किम जोंग उन ने, सिर्फ इसलिए कि किसी और का मेरे ऊपर प्रभाव ना हो, मेरा तानाशाही चला मच जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो पावर है वहाँ से चला जाए, सिर्फ इसीलिए ये सब कारनामे ये सब करवा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी कि क्या हुआ और इसका रीज़न क्या है। ठीक है, आगे जब तक इसकी न्यूज़ आती है, इस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो आगे आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ऑप्टिक्स क्लास पे। चलिए बाय, गुड नाइट।